हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हैज ऐप का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। हैज ऐप का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप को आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल बिगनर है, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब मैं सेंटेंस बना रहा हूँ तो बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज तभी याद आती है, तभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वो लोग आप मिस कर देते हो, तो वो नॉलेज पाने के लिए जो एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ मैं, वो वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, वरना आपको बड़ी परेशानी होगी। छोटे छोटे नॉलेज है, शायद आपको देर से पता चले, या फिर बहुत ज़्यादा देर से पता चले कि कुछ आपका नुकसान हो जाए एग्जाम के दौरान, या हो सकता है कि पता ही ना चले कि भाई ऐसे भी चीजें होती हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन बना रहे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि जो मैं पढ़ाने के दौरान कुछ भी बताता रहता हूँ तो वो आपको पता चलता रहे। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, हैज ऐप का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। हैज ऐप का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सॉरी सर मैंने सेकंड टाइप बोल दिया था, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। इसको बी फॉर्म के नाम से भी यूज ऑफ हैज हैव एज ए प्रिंसिपल वर्ब जब हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सिंपल वाले हैज हैव पढ़ते हैं। ठीक है, इसको प्रेजेंट के रूप में भी जानते हैं, बी हैव, बी फॉर्म के नाम से भी इनको जानते हैं। ये सब किस में आते हैं, बी फॉर्म, जितनी भी बी की फॉर्म है उसका एक ये हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो रही इसकी बात। अब हम जो इसकी जो पहचान है उसको जानते हैं। ठीक है, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल पहली, जब मैं यूज ऑफ हैज़ पढ़ा रहा था, तो मैंने जो उसकी जो वीडियो बनाई थी पहली, मतलब कि पॉजिटिव वाली, ठीक है, उसमें डिटेल में बताया था। हर वीडियो में मैं बताता हूँ, लेकिन उतना डिटेल में नहीं बता पाता जितना कि मुझे मैं पहली वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो फिर भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पहचान क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप फिर भी जाकर देखा करें डिटेल में, जब नॉलेज होगी तो कम जो गलतियां होंगी वो कम होंगी। ठीक है, तो इसकी पहचान को देखते हैं कि आखिर अ, हमें ये कैसे पता चले कि भाई यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रयोग करना है, हमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रयोग करना है, हमें कैसे पता चले। ठीक है, सर जो आप नियम पढ़ा रहे हो ये हमें कहाँ यूज करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पहचान आनी चाहिए कि भाई पहचान जब तक नहीं आएगी, हमें किसी सेंटेंस की पहचान नहीं होगी कि वो किस टेंस का है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर। ठीक है, तभी तो हम कोई सा स्ट्रक्चर लगा पाएंगे, तो सबसे पहले पहचान जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए पहली वीडियो को डिटेल में देखना। ठीक है, किसी भी जो भी मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ उसकी पहली वीडियो में मैं पहचान पे थोड़ा सा समय लेता हूँ, जिससे कि बच्चे की जो मेन चीज है भाई वो तो दूर हो ना। ठीक है, जो समस्या है पहचान की वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दूर नहीं होगी तो बच्चा फिर पहचानेगा नहीं, तो फिर अप्लाई कैसे करेगा नियम को। ठीक है, चलो यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग, ठीक है, एज ए प्रिंसिपल पर हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस से रखने का अधिकार, मालिकाना हक या कोई संबंध, ठीक है, या कोई संबंध हमें वाक्य में पता चले कि उसकी दो बहनें हैं, वो दो बहनें रखता है। मैं एक पेन रखता हूँ, मैं एक बाइक रखता हूँ, मैं एक कार रखता हूँ, तो देखो रखने का अधिकार आ रहा है। ठीक है, यह फोन मेरा है, यह माइक मेरा है, यह ब्लैक बोर्ड मेरा है, तो मालिकाना हक। तो ये तो रहे कि बेसिक ये सभी में आने ही आने, इनमें से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हक, ठीक है, कोई ना कोई लक्षण आपको जरूर किसी ना किसी सेंटेंस में जरूर मिलेगा। ठीक है, हर सेंटेंस में कोई ना कोई लक्षण आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अ, कुछ ट्रिक मान लो या कुछ मान लो इस बात को जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जो पहला बता रहे हैं ना वो हर जगह अप्लाई होगा। हर एक किसी सेंटेंस में तो नहीं आता, लेकिन 90% केसों में इस तरह की चीजें आ जाती हैं। 80% कर लो, ठीक है, लेकिन ये 100 में से 100% लक्षण आपको, ठीक है, सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के, इस प्रकार के जो हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो गारंटी होगा कि भाई ये लक्षण तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, देखो लेकिन कुछ सेंटेंस को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं किसकी मदद से। कुछ शब्द होते हैं जैसे रखना, रखता हूं, ठीक है, तो रखने, पास जैसे शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं। जब जब रखना, रखता हूं, जब मैं 4 किताबें रखता हूं तो शब्द आएगा ना रखना। ठीक है, तो मतलब
और सब्जेक्ट के बारे में केवल और केवल जानकारी दी जा रही है, तो इस कंडीशन में हम ये वाले नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, साथ में कुछ और कंडीशन होगी, डिपेंड ये करेगा कि सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। ठीक है, तो उसकी भी पहचान हम पढ़ेंगे। हर सेंटेंस में हमने पढ़ी है, सबके अलग अलग सेपरेट पहचान पढ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाएगा भाई हैजअप का तो प्रयोग होगा, हैजअप का तो प्रयोग होगा। ठीक है, किसके आधार पर, इन नियमों के आधार पर। ठीक है, हम ये पहचानेंगे पहले कि भाई इस पहचान से हमें ये पता चलता है कि हमें यहाँ पर हैजअप का प्रयोग करना है। और जब वाक्य में रखने या पास जैसे शब्द आ जाए तो क्लियर पता ही चल जाएगा कि कौन सा वाला सेंटेंस है यूज ऑफ हैजअप है। ठीक है, हैजअप का प्रयोग कर रहे हैं या फिर एज ए प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि भाई ये क्या है, कि भाई ये जो है इन दोनों पहचानों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है कि ये हैजअप का प्रेजेंट वाली फॉर्म है। ठीक है, हैजअप की, ठीक है, हैजअप की बी फॉर्म है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि यदि हैजअप में जो चार कैटेगरी हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, उसको कैसे फाइंड आउट करें कि भाई कब पॉजिटिव वाला लगाना है, कब नेगेटिव का, कब इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और कब सॉरी इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप को पहचानने के लिए किसी भी हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द होगा, कौन सा शब्द होगा, क्या शब्द होगा, किसी भी हिंदी वाक्य के या तो प्रारंभ में क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं, क्या शब्द से क्या होते हैं, कोई भी हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है, जैसे कि क्या राम का एक भाई है, क्या राम का एक भाई है, तो ये क्या हो रहा है, क्या शब्द से ये हिंदी वाक्य क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। हम जैसे तुरंत समझ जाएंगे कि भाई ये जो है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, क्योंकि क्या शब्द से प्रारंभ हो रहा है। लेकिन इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, केवल और केवल ये बताने के लिए होता है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। ठीक है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, या फिर क्या शब्द अंत में हो, या फिर क्या शब्द अंत में हो, जैसे कि मेरे पास एक कार नहीं है क्या, तो तभी भी ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का ही होगा और इसकी भी अंग्रेजी नहीं लगेगी। ठीक है, या तो बिल्कुल वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो, या फिर बिल्कुल वाक्य के अंत में क्या शब्द हो, तो वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी के वाक्य होते हैं। ठीक है, हम उसमें इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो अप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं कि हैज कब लगना है और हैव कब लगना है। ठीक है, चलो वैसे आपको पता है, जो कंटिन्यू मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है। ठीक है, लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में ना जाके संक्षेप में बता देता हूँ, और डिटेल में पढ़ना हो तो पहली वीडियो को देखना। ठीक है, ही सी इट दिस दैट बॉय गर्ल, कोई भी नाम हो जैसे कि राम, सीता, ठीक है, तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होगा। एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। अगला है रूल नंबर 4, आई यू को स्पेशली देख लेना। ठीक है, वी, दे, दीज, दोज तथा बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब कि हैज किस के साथ लगेगा, हैज लगेगा एक वचनकर्ता के साथ, और हैव का प्रयोग होगा बहुवचनकर्ता के साथ। ठीक है, हैज का प्रयोग होगा एक वचनकर्ता के साथ और हैव का प्रयोग होगा बहुवचनकर्ता के साथ। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, हैज हैव का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। ठीक है, देखो अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हैज हैव लगाएंगे। हैज हैव कैसे लगाएंगे, किस आधार पर लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन करता है या बहुवचन करता है। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, एक वचन करता है, राम। ठीक है, राम कैसा है, राम एक वचन करता है, तो क्या करेंगे, हैज राम a brother हैज राम a brother और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
क्या सीता की दो बहन नहीं है? तो क्वेश्चन मार्क आ गया, सॉरी क्वेश्चन वर्ड आ गया स्टार्टिंग में, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आ गया, हम समझ गए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर को लगाने के लिए सबसे पहले हमें हैज वर्ब में से एक लगाना होगा। तो हम कैसे लगाएंगे? हम सब्जेक्ट को ढूंढना होगा हमें कि वो एक वचन करता है या बहुवचन करता है। तो सीता कैसा करता है? सीता एक वचन करता है, और एक वचन करता है के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज सीता, हैज सीता नहीं लगती है। अच्छा, हैज सीता, देखो सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाना। अगर वाक्य में नॉट नहीं शब्द है तो उसके लिए हम नॉट लगाते हैं। और नॉट कहाँ लगाते हैं? नॉट लगाते हैं तुरंत सब्जेक्ट के बाद। हमने हैज लगा दिया, हमने सीता लगा दी, अब लगाएंगे नॉट, ठीक है। नॉट नहीं शब्द, सॉरी नो नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या, वस्तु की संख्या कितनी है? वस्तु की संख्या एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो इसका मतलब नॉट, नो नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है। सॉरी नो नहीं, हाँ ठीक है, नो नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट, नो कब लगता है? जब वस्तु की संख्या एक हो, जब वस्तु की संख्या एक हो, वहां पर भी नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हैज हैड, चलो आगे देखते हैं। पिछली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, जाके देखना, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। हैज सीता नॉट टू सिस्टर, टू सिस्टर्स, ठीक है। अंत में क्वेश्चन मार्क। मेरे पास एक कार नहीं है क्या? मेरे पास एक कार नहीं है क्या? देखो अंत में क्या आ गया? अंत में आ गया ना क्या शब्द? सबसे पहले क्या लगाएंगे? है में से एक। कैसे लगाएंगे, कैसे पहचानेंगे? हमें क्या लगाना है? हम कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे? हमें क्या लगाना है? हम पहचानेंगे मेरे पास एक कार नहीं है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हैव, ठीक है। हैव मेरे पास एक कार नहीं है क्या? हैव मेरे की लगाएंगे आई, आई के साथ नॉट लगा दो, नहीं शब्द आ रहा है। आई हैव आई नॉट अ कार, ठीक है। यहाँ पर नो भी लगा सकते थे क्योंकि एक कार की बात हो रही है। उसके पास 10 टॉफियां नहीं है क्या? उसके पास 10 टॉफियां नहीं है क्या? तो क्या शब्द लास्ट में आ रहा है? क्या शब्द कभी भी आए, अंत में आए या लास्ट में आए, हम क्या कर सकते हैं? हम जो है ये समझ सकते हैं कि भाई इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? हैज में से एक चीज लगाएंगे, तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट है उसके, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं है लड़का है या लड़की, ठीक है। ही या सी, उसके पास 10 टॉफियां नहीं है। ही, सॉरी हैज, पहले तो हैज लगाएंगे, ठीक है। हैज ऊपर लिख, ये वाला सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूं। हैज ही या सी नॉट 10 टॉफीज, ठीक है। क्या उसे बुखार नहीं है? क्या उसे बुखार नहीं है? हैज ही और सी कुछ भी लगा सकते हैं, मैं ही लगा दिया। हैज ही नॉट फीवर, अंत में क्वेश्चन मार्क। ध्यान से लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, ठीक है। अगला देखते हैं। क्या उसे अनुभव नहीं है? क्या उसे अनुभव नहीं है? हैज सी नॉट एक्सपीरियंस, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या पिताजी के पास एक स्कूटर नहीं है? क्या पिताजी के पास एक स्कूटर नहीं है? हैज, ठीक है, हैज किस हिसाब से लगाया हमने? सब्जेक्ट के हिसाब से। पिताजी एक वचन में आएंगे, ठीक है। हैज फादर नॉट अ स्कूटर, ठीक है, नॉट अ स्कूटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं,
बाकी का, जिससे कि आपको इजीली दिखता रहे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हाँ, अब इसको रफ कर लेते हैं। स्कूटर तक हो गया ना? हाँ, चलो। क्या तुम्हारे पास 2 दुकानें नहीं हैं? क्या तुम्हारे पास हैव यू नॉट टू शॉप्स? हैव यू नॉट टू शॉप्स? क्या तुम्हारे पास 2 दुकानें नहीं हैं? क्या हमारे पास एक कुर्सी नहीं है? क्या हमारे पास हैव वी देखो हमारे यहाँ पर हमारे की है ना, अगर होता तुम्हारे पिताजी के पास तो हम लगाते योर फादर और उसके हिसाब से एक वचन लगता। हमारे पिताजी, हमारी माताजी तो लगाते अवर मदर, ठीक है, तो उसके साथ भी एक वचन लगता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को पहचानते माता पिता एक वचन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे का मतलब यू है और हमारे का मतलब वी है, ठीक है। हैव वी नॉट अ चेयर? हैव वी नॉट अ चेयर, ठीक है, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है, क्या माताजी के पास अंगूठी है? क्या माताजी के पास अंगूठी है? तो एक वचन है माताजी, हैज मदर, और चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हैज मदर अ रिंग? हैज मदर अ रिंग, ठीक है। चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।